25 सितंबर की देर रात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ नए सेक्टर्स पर कड़े टैरिफ लगाने की घोषणा की। इसमें सबसे बड़ा असर भारत जैसे देशों पर पड़ने वाला है। ट्रंप ने फार्मा उत्पादों पर 100%, फर्नीचर पर 50% और हैवी ट्रक बनाने वाली कंपनीज पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये नियम 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। अब सवाल ये है कि कौन कौन सी भारतीय कंपनियों को इससे नुकसान होगा। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। फार्मा इंडस्ट्री पर 100% टैरिफ भारतीय कंपनियों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है। भारतीय दवा कंपनियों का अमेरिकी बाजार में काफी बड़ा हिस्सा है। अमेरिका जेनरिक दवाइयों के लिए भारत पर काफी निर्भर करता है और सन फार्मा, नेटको, अरविंदो, लुपिन और बायोकॉन जैसी कंपनीज वहां बड़े पैमाने पर कारोबार करती है। ऐसे में आयात शुल्क दोगुना होने से इन कंपनीज की लागत और प्राइसिंग पर दबाव पड़ेगा। निवेशकों की चिंता का असर शेयर बाजार पर भी दिख सकता है। ट्रंप का दूसरा बड़ा वार भारत के फर्नीचर उद्योग पर है। भारत धीरे धीरे वैश्विक स्तर पर फर्नीचर सप्लाई का अहम खिलाड़ी बन चुका है। लकड़ी, प्लास्टिक, बेंत और बांस से बने फर्नीचर का निर्यात भारत कई देशों में करता है। साल 2022 से 23 में भारत का कुल फर्नीचर एक्सपोर्ट करीब $5 अरब का था। ये क्षेत्र सालाना 6% से ज्यादा की दर से बढ़ रहा है और लक्ष्य है कि 2030 तक इसे $43 अरब तक पहुंचाया जाए। अमेरिका भारत के सबसे बड़े ग्राहकों में से एक है। साल 2024 में भारत से अमेरिका को फर्नीचर और लाइटिंग जैसी कैटेगरी में करीब 1.14 अरब डॉलर यानी लगभग 10,000 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ। 2023 में आंकड़ा 1.07 अरब डॉलर था। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि केवल वुडन फर्नीचर में ही भारत ने 32.46 करोड़ डॉलर का एक्सपोर्ट किया था। अब 50% टैरिफ लगने के बाद भारत के प्रोडक्ट्स अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे और डिमांड घटने का खतरा है। अब सवाल है कि कौन सी कंपनियां होंगी सबसे ज्यादा प्रभावित। तो भारतीय कंपनियों में कई ऐसी कंपनीज हैं जिनका अमेरिका में बड़ा एक्सपोजर है, जैसे नीलकमल लिमिटेड। ये कंपनी प्लास्टिक मोल्डेड रैक और ऑफिस फर्नीचर की सप्लाई करती है। 2023 में इसका अमेरिका को लगभग 55 से 60 करोड़ रुपए का सालाना भेजा गया था सामान। दूसरा है गोदरेज इंटीरियो। घर और ऑफिस के फर्नीचर के लिए जानी जाने वाली ये कंपनी अमेरिका में कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट्स करती है। हालांकि कंपनी ने आधारिक आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए हैं, लेकिन अनुमान है कि इसका कारोबार करोड़ों में है। ये कंपनी क्वार्ट्ज किचन, सिंक और बिल्ट इन किचन उपकरण बनाती है। इसके कुल राजस्व का 21.5% हिस्सा अमेरिका से आता है। फिर है फेदरलाइट इंडस्ट्रीज। ऑफिस फर्नीचर का एक्सपोर्ट करती है ये कंपनी और अमेरिका के साथ B2B मॉडल में काम करती है। फिर है शीला फोम यानी स्लीपवेल और कोरियन। दोनों ही कंपनियां अमेरिका में मैट्रेस और बेडिंग सप्लाई करती है। इसके अलावा फर्नीचर, रूट्स, डूरन और कई छोटे निर्यात भी अमेरिका पर निर्भर करते हैं। ट्रंप के इस घोषणा का असर भारतीय कंपनियों के शेयर पर भी तुरंत देखने को मिला। नीलकमल के शेयर करीब 1% गिर करके 1500 रुपए के आसपास ट्रेड करने लगे। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में 1.54% की गिरावट आई। वहीं कार्सलिन के शेयर्स में सबसे बड़ी चोट लगी है, जो कि 9.5% टूट करके 768.15 रुपए पर पहुंच गई है। जानकार मानते हैं कि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ से भारतीय कंपनियों के लिए चुनौतियां और बढ़ेंगी, क्योंकि भारतीय उत्पाद अब अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे। इसलिए डिमांड स्वाभाविक रूप से घट सकता है। ऐसे हालात में भारत को नए निर्यात बाजार की तलाश करनी होगी। यूरोप, एशिया पैसिफिक और मिडिल ईस्ट जैसे बाजारों में भारतीय फर्नीचर और फार्मा उत्पादों के लिए बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं। इसके अलावा घरेलू स्तर पर फर्नीचर और फार्मा सेक्टर की खपत तेजी से बढ़ सकती है। अगर कंपनीज अपनी रणनीति बदल करके लोकल और रीजनल मार्केट पर ध्यान दे तो इस झटके का असर कुछ हद तक कम हो सकता है। ट्रंप के नए टैरिफ फैसलों ने एक बार फिर से वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता बढ़ा दी है। फार्मा और फर्नीचर दोनों ही सेक्टर्स भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं और अमेरिका इनमें बड़ा खरीदार रहा है। ऐसे में ये कदम भारतीय कंपनी और निवेशकों के लिए चिंता का विषय है। अब देखना होगा कि भारत इस संकट से निकलने के लिए किस तरीके की रणनीति अपनाती है। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।